साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत की बेतुकी बयानबाजी से हर कोई वाकिफ है, मगर इस बार तो राउत ने हर तरीके की हद पार कर दी और सीएम एकनाथ शिंदे पर नोटों से भरे बैग लेकर मुंबई से फरार होने का आरोप तक लगा दिया। साथ ही साथ एक वीडियो भी शेयर कर दिया जिसमें दावा किया है कि एकनाथ शिंदे कैश भर के मुंबई से भाग गए हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से। अब इस सनसनीखेज आरोप के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया और जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो क्या है नोटों से भरे बैग के वीडियो का पूरा सच? संजय राउत के आरोप में कितना दम है और अभी तक एकनाथ शिंदे ने क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा? आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 11 सीटों पर लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसी बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगा दिया। राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि नासिक आते समय एकनाथ शिंदे मुंबई से अपने साथ पैसों से भरे बैग लेकर गए हैं। राज्य में विपक्षी दल के नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव में लोगों के बीच पैसे बांटे जा रहे हैं, इसीलिए सीएम एकनाथ शिंदे भी कैश से भरकर बैग लेकर जा रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए वहां पर कैश बांट रहे हैं, जो कि संविधान का और कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। यहाँ पर संजय राउत ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की है, साथ ही साथ पुलिस से इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में राउत ने एक वीडियो भी शेयर किया है जहाँ सीएम एकनाथ शिंदे प्लेन से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके साथ 2 बॉडीगार्ड सीएम एकनाथ शिंदे का सामान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में बैग भी नजर आ रहे हैं। इस पर संजय राउत ने चुनाव को मेंशन करते हुए लिखा कि 2 घंटे के दौरे के लिए पुलिस इतने भारी बैग क्यों लेकर जा रही है? कौन सा सामान नासिक पहुंचाया जा रहा है? यहाँ आपको बता दें कि इस वीडियो के मुताबिक 2 बॉडीगार्ड के हाथ में एक सूटकेस और एक बैग देखा जा सकता है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन बैगों में वास्तव में है क्या। हालांकि संजय राउत ने पैसों के वितरण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री अपने 2 घंटे के नासिक के दौरे के लिए इतने सारे बैग क्यों लाए हैं? मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि शिंदे जनता का समर्थन होने का दावा करते हैं, ऐसे में उन्हें मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए पैसे बांटने की जरूरत क्यों है? क्या वोट पैसे देकर खरीदे जा रहे हैं? हालांकि इस मामले में शिंदे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता संजय श्रीसत ने राउत के दावे को खारिज करते हुए कहा कि बैगों में कपड़े थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दौरों के दौरान नेता अपने साथ कपड़े बैग में लेकर जाते हैं। वैसे वाकई में एकनाथ शिंदे 2 घंटे के दौरे के लिए गए हैं तो इतने बैगों की जरूरत क्यों है? 2 घंटे में कितनी बार कपड़े बदलने पड़ते हैं? हालांकि अभी तक खुद शिंदे की तरफ से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है। वहीं बीजेपी ने भी बैगों से संबंधित सवालों से दूरी बना ली है। शिंदे की शिवसेना के नेता भी इन सवालों से बच रहे हैं। तो वाकई में आखिर में इन बैगों में है क्या? अब ये सवाल महाराष्ट्र की जनता के मन में भी आ चुका है। वैसे राउत के आरोप पर आपका क्या कहना है? क्या संजय राउत हर बार की तरह बेतुकी बात बोल रहे हैं या फिर आरोप सही है? संजय राउत पुलिस और चुनाव आयोग से जो जाँच की मांग कर रहे हैं, आप उससे कितना सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से एक उत्तर मध्य हॉट सीट बनी हुई है, जहां बीजेपी ने मशहूर वकील उज्जवल निकम को प्रत्याशी बनाया है। वहीं महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ मैदान में है। वैसे तो इस लोकसभा सीट पर इन दोनों की सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन यहां से कुल 27 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 15 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। यहाँ से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है। इस सीट पर अभिनेता, वकील और प्रोफेसर समेत कुल 87 प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, एक दूसरे के वोट काटने के लिए तैयार बैठे हैं। अब इस सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा गर्मा गया है। जी हाँ, वैसे तो कई नेता राजनेता सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर अलग अलग बयान देते रहे हैं, मगर मनोज वाजपेयी के हालिया इंटरव्यू के बाद एक बार फिर से सुशांत का जिक्र शुरू हो गया। अब खबर है कि मशहूर वकील और बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम ने भी सुशांत के मुद्दे पर बयान दिया है। दरअसल निकम एक रैली को संबोधित करने गए थे और रैली के बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान एक मीडिया कर्मी ने पूछ लिया कि क्या वो सुशांत सिंह राजपूत केस पर स्थिति को साफ कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में सुशांत के फैंस आज भी सच्चाई जानना चाहते हैं। तो निकम ने वैसे तो सुशांत के मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया, मगर फिर बोले
बोले कि देखिए ये केस पहले दिन से, पहले मिनट से शीशे की तरह साफ था। मुझे समझ नहीं आता कि केस को इतना क्यों खींचा गया, इतना क्यों मोड़ा गया। निकम ने कहा कि सीबीआई के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सारे सबूत खत्म हो चुके हैं, गवाह बचे नहीं। ऐसे में सीबीआई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। निकम ने कहा कि फिर भी मैं न्यायपालिका और कानून में भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए यही कहूँगा कि देर से ही सही मगर एक न एक दिन सच बाहर जरूर आएगा। अब निकम ने ये तो नहीं कहा कि सुशांत के साथ क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन ये जरूर कह दिया कि सच एक न एक दिन सामने जरूर आएगा, जो कि बड़ा इशारा है कि वो किसी ऐसे सच की बात कर रहे हैं जिसका शक फैंस को शुरू से था। तो आपको क्या लगता है, क्या सुशांत सिर्फ चुनावों में लिया जाने वाला नाम बनकर रह गया है? क्यों सुशांत के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई को बाहर लाने के लिए कोई भी राजनेता नेता आगे नहीं आ रहा? क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा सिर्फ एक पॉलिटिकल मैटर बन के रह गया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड के उभरते हुए नेता सुशांत सिंह राजपूत का अचानक निधन 4 साल पहले हो चुका है। सुशांत भले ही अब दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी फैंस के बीच में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। सुशांत कई फिल्मी सितारों से नजदीक थे, जिनसे वो बातचीत करते थे। ऐसे में हाल ही में भैया जी फेम एक्टर मनोज वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। मनोज वाजपेयी ने बताया कि एक्टर ने अपने निधन से 10 दिन पहले उनसे बात की थी और बहुत कुछ कहा था। वो परेशान था और परेशान जिन लोगों की वजह से था, उनका नाम भी सुशांत ने लिया था। मनोज वाजपेयी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सुशांत ब्लाइंड आर्टिकल, यानी कि जिसके पीछे कोई सच नहीं होता, ऐसे आर्टिकल को लेकर बेहद परेशान थे। मनोज ने बताया कि सुशांत बहुत अच्छे इंसान थे और जो अच्छा होगा वो इस तरह के ब्लाइंड आर्टिकल से परेशान हो ही जाएगा। मनोज वाजपेयी ने खुलासा किया कि सुशांत उनसे पूछ रहे थे कि वो इसके लिए क्या करे। इस पर मनोज ने उन्हें सलाह दी थी कि वो इन सब बातों के बारे में ज्यादा ना सोचे। मनोज वाजपेयी ने बताया कि सुशांत का आखिरी बार 4 जून को फोन आया था और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। मनोज की माने तो ब्लाइंड आर्टिकल में सुशांत के बारे में काफी कुछ गलत लिखा हुआ था। आर्टिकल में जिस फिल्मी पत्रकार का नाम था, वो लगातार सुशांत को बदनाम करने वाले ऐसे आर्टिकल लिखते जा रहा था। मनोज की माने तो सुशांत ने फोन पर कहा था कि ये पत्रकार जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इससे ये सब कौन करवा रहा है ये भी सुशांत ने पता कर लिया था। और सुशांत पत्रकार के साथ ही 3-4 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का मन बना चुका था। मगर इसी बीच दिशा सालियान की अचानक मौत से सुशांत बुरी तरह हिल गया, क्योंकि उसमें भी सुशांत की मैनेजर बोल कर मीडिया ने सुशांत को बदनाम किया था। और इसके बाद तो अचानक खुद सुशांत की मौत की खबर आ गई, जो कि बेहद शॉकिंग थी। मनोज ने बताया कि दिवंगत एक्टर बहुत परेशान थे ब्लाइंड आर्टिकल को लेकर, और मनोज उन्हें समझाते थे कि ऐसे आर्टिकल से कुछ नहीं होता, तुम इन्हें इग्नोर करना सीखो। लेकिन सुशांत वाकई में इन आर्टिकल को लेकर परेशान था। मनोज वाजपेयी ने कहा कि सुशांत से बात करने के 10 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। सुशांत की मौत से वो इतना हैरान हो गए कि उन्हें आज तक ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि सुशांत इस दुनिया में नहीं है। मनोज वाजपेयी ने कहा कि सुशांत का वक्त चल रहा था और उनका बड़ा दौर आने वाला था, सफलता उनके सामने खड़ी थी, और ऐसे में सुशांत की मौत वाकई में हिलाने वाली थी। मनोज वाजपेयी ने कहा कि आज भी मेरे कानों में सुशांत की आवाज गूंजती है। गलत और ब्लाइंड आर्टिकल से वो परेशान था, वो पता भी कर चुका था कि कौन ये सब छपवा रहा है। वो तो कानूनी सलाह भी लेने वाला था, मगर खुद को मार लेगा ये सोचना भी गलत है, क्योंकि वो परेशानियों से डरता नहीं था, बल्कि हल निकालने में भरोसा रखता था। मगर क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वाकई में सुशांत की मौत हर किसी के लिए आज 4 साल बाद भी अविश्वसनीय है। मगर मनोज वाजपेयी की बातों से लग रहा है कि सुशांत अपने गुनहगारों को जानता था, तभी तो वो कानून का सहारा लेने जा रहा था। तो मनोज वाजपेयी के इस पूरे इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।